कि कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होता है या तो हाउ से स्टार्ट होता है। इज व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ये है हमारा पहला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हमें कन्वर्ट करना है असर्टिव सेंटेंस में। यानी कि नॉर्मल आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो कि व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है एंड एक एडजेक्टिव अपने साथ लेकर के आया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस के लास्ट में होता है। ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट का पोजीशन सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होता है, सेंटेंस के लास्ट में होता है। तो एक ये पैटर्न बना हमारा। इस तरह का एक सेंटेंस बनता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए रूल देखना है। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दो अलग अलग कंडीशन बनते हैं। एक, जब WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो और उसके तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ब्यूटीफुल नाम की एडजेक्टिव तुरंत बाद आया है। तो ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम तो आपका असर्टिव सेंटेंस। स्टार्ट द असर्टिव सेंटेंस, start the assertive sentence with subject plus auxiliary, that is found at the end of the sentence, at the end of the sentence। जो कहाँ मिलता है? सेंटेंस के लास्ट में आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपका स्टार्ट हो गया सेंटेंस। उसके बाद का काम आपको करना है व्हाट या हाउ जैसा कोई भी चीज रहे तो उसे हटाना पड़ेगा आपको। तो व्हाट या हाउ विल बी रिप्लेस्ड। व्हाट या हाउ को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस्ड बाय वेरी। व्हाट या हाउ को हटाकर हम किसमें चेंज करेंगे? उसे वेरी में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि व्हाट या हाउ को हटा के हम उसके जगह पे वेरी वर्ड रख देंगे, VERY। नहीं तो चलिए, अच्छी बात है भाई। एंड थर्ड नंबर, put the rest part of the sentence of the sentence। सेंटेंस के रेस्ट पार्ट को हम यथावत वैसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए, हमारा पहला सेंटेंस क्या था? इट इज। ठीक है, व्हाट या हाउ को हटाइए अब। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर चेंज हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप कई और भी सेंटेंसेस चेंज सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। ऐसे सेंटेंसेस को यदि आप प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। टेंस के बाद जितनी भी सेंटेंस जो है आपकी चैप्टर्स में आपको बता रहा हूं, चाहे वो वॉइस हो, नरेशन हो, या तीसरी चैप्टर है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे चैप्टर्स प्रैक्टिस करने की है। यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड में रहता है, रूल्स ध्यान रखते हैं आप। प्रैक्टिस यदि छोड़ देते हैं तो आप भूल जाएंगे, सारी चीजें आपसे नहीं बनेगी। इसलिए क्वेश्चन जितने ज्यादा बना सकते हैं उतने तो आप बनाइए। शी वाज फैट लेडी। कोई दिक्कत है? आराम से बन जाएगा। बट यदि आपको कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स दे दे, जैसे वाओ, व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज, कितना हैंडसम लड़का है, ऐसे। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस यदि दे दे, फाई छी छी, हाउ डर्टी, हाउ डर्टी गर्ल यू आर, कितनी गंदी लड़की हो आप, ऐसे एक एग्जाम्पल है। नहीं
तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल बनता है। तो देख रहे हैं कि आपका इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड से लिखा हुआ है, वाव है, फाई फाई है। ये अलग, यदि आप फाई फाई बोलते हैं तो उसका मतलब छी छी होता है, डिस्गस्टिंग चीजों को शो करता है, यानी कि जिससे आप नफरत करते हैं, यानी अच्छा नहीं लगता है। ओह इरिटेशन को शो करता है, वहीं आह दर्द को शो करता है। अलास दुख को शो करता है, वहीं ब्रेवो एनर्जी और हुर्रा इंथुजियाज्म को शो करता है। तो अलग अलग एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स अलग अलग एक्सप्रेशंस देता है, नहीं चाहे वो आह बोले, उह बोले या उफ बोले या जो भी आप बोले, नहीं साथ साथ एक दो चार एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स एक साथ नहीं बोलना है, थोड़ा ऑकवर्ड साउंड करेगा, नहीं जैसे लगातार आप आह उह यदि उफ ऐसे बोल देते हैं तो वैसे एक साथ यूज भी नहीं होता है ये, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ तरह की चीजें हो जाती है। तो ऐसे चीजों में आपको क्या करना है, एक नोट याद रखना है कि एक्सक्लामेटरी वर्ड्स जो होते हैं, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स won't be mentioned, won't be mentioned। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो होते हैं वो मेंशन नहीं किया जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को आप इग्नोर कर देंगे, ध्यान रखना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा आपका, वाओ व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज, तो ही इज अ वेरी हैंडसम बॉय, वेरी हैंडसम बॉय, यानी कि आप वो गर्ल, इस तरह से आप कोई भी एक्सक्लेमेटरी जो कि व्हाट एंड हाउ के बाद डायरेक्ट कोई एडजेक्टिव लेकर के आएगा, आप इजीली कन्वर्ट करके उसे आप असर्टिव में बना सकेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस ऑफ द सेंटेंस। नहीं, सेंटेंस के बिना सेंस को चेंज किए आप किसी भी असर्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव एंड असर्टिव दे दे और एक्सक्लेमेटरी बनाने बोले तो भी आप बना सकते हैं, नो इशू इन दैट, नहीं कोई दिक्कत। चलिए, तो आपको यहां से कॉपी करना है, यहां से कॉपी करेंगे आप, ये रहा आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन नंबर फर्स्ट, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, कॉपी। फास्ट, नीरज यदुवंशी, गुड मॉर्निंग, हेलो सर, ऑनलाइन क्लास फ्री में कोर्स है सर, बिल्कुल बाबू फ्री है। चलिए अच्छी बात है भाई, रेगुलर आपकी क्लासेस होती है मॉर्निंग 8 AM में। अभी आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन चल रहा है, कम्पिटिटिव चैप्टर है, 12th की में भी ये पूछा जाता है बोर्ड में। तो रेगुलरली आपकी ये क्लासेस चैप्टर्स जो है वो चलती है, आपको यदि चेक करनी है तो आप रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। एंड यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस लाइव होती है वो सब फ्री है आप लोगों के लिए, आराम से करिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। फ्री वर्ड पे ऐसे लिखा होगा तो क्या कैसे लिखेंगे, लिखा जा सकता है, बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है, बहुत सारे कंटेंट्स मिलेंगे इसमें। अभी फिलहाल इसको खत्म करते हैं, उसके बाद ऐसे लिखेंगे। व्हाट रूल,
डन। फर्स्ट, एनी इशू? डन। अब कंडीशन सेकंड, ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है एकदम फिनिश अच्छी तरीके से। ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन नंबर है सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड, when a noun comes after what या how, या what या how के बाद डायरेक्टली क्या आएगा, कोई नाउन आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा इस बार, तो क्या करेंगे? यदि what या how के बाद डायरेक्ट कोई एडजेक्टिव ना आकर के आ जाए, कोई नाउन आ जाए, नाउन समझते हो ना? चलिए अच्छी बात, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? नहीं, ऑलमोस्ट आपका सेक्शन खत्म होने जा रहा है। टेंस के एग्जांपल्स कैसे बनेंगे भाई, देखिएगा। व्हाट हाउ के बाद डायरेक्ट कोई नाउन है, एडजेक्टिव है नहीं। हाउ लेडी सीज, कैसी औरत है, नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस। अब देखिएगा, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एडजेक्टिव नहीं है, वहां मिक्स वाली फीलिंग आती है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, ये क्लियर नहीं होता। अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन समझ में आएगा कि आप अच्छा बोलना चाहते हैं या बुरा बोलना चाहते हैं। हम व्हाट अ बॉय दो तरह के एक्सप्रेशन देते हैं, कैसा लड़का है, नहीं, यानी कि आप डिस्कस्टिंग कुछ गंदी बातें करना चाहते हैं, बोलते हैं कैसा लड़का है भाई, का लड़का है, नहीं, यानी कि आप कुछ अच्छी बातें करना चाहते हैं, एक्सप्रेशंस देना चाह रहे हैं। तो आप कौन सा एडजेक्टिव वहां डालना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। कैसा अच्छा बोलना चाहते हैं या बुरा बोलना चाहते हैं। यानी कि जब एडजेक्टिव ना मेंशन हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको अपनी तरफ से एडजेक्टिव डालना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर मूड, कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम नॉर्मली वही हम करेंगे जो पहले से करते आए हैं, नहीं, स्टार्ट द असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए तो हमें चाहिए ना सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब जी, वो कहां मिलेगा अभी भी नहीं। स्टार्ट द असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस अभी भी स्टार्ट होगा विद सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी से, ठीक है ना? कहां मिलेगा पता है ना? अब आपका व्हाट या हाउ जो हटेगा, व्हाट या हाउ विल बी रिप्लेस्ड, अब वेरी नहीं चलेगा, बाय एनी प्रॉपर एडजेक्टिव। आप कोई प्रॉपर एडजेक्टिव वहां डाल दो, कोई अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको जो सूट करे, जो आप बोलना चाहते हो, कोई एडजेक्टिव अपने मन से आपको डालना पड़ेगा। तो बोलिएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉय, व्हाट अ क्या है, व्हाट अ बॉय यू आर, तो क्या बोलना चाहते हैं आप, कैसा बोलना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं तो अच्छा एडजेक्टिव डालिए, यू आर अ हैंडसम बॉय, क्यूट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। हाँ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यू आर अ गुड बॉय बोल दीजिए, सिंपल सा एडजेक्टिव डालिए। नहीं, हाउ लेडी सी इज, तो आप कैसा बोलना चाहते हैं डिसाइड कर लीजिए। सी इज, भेड़ी कहां से, सी इज अ क्रूएल लेडी, सी इज अ क्रूएल लेडी, बहुत ही खड़ूस लेडी है। नहीं,
तो इस तरह से कोई एडजेक्टिव जैसा आप डालना चाहते हैं, जैसा सेंस देना चाहते हैं, आप फ्री हैं अपने मन से कोई एडजेक्टिव डालने के लिए। यानी कुल मिलाकर याद रखने वाली बात यह है कि जब एडजेक्टिव दिया रहे तो वेरी, और जब एडजेक्टिव ना दिया रहे तो अपने मन से कोई एडजेक्टिव। सिंपल नहीं आराम से बन जाएगा। तो ये इस रूल के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम रूल भी क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। एंड दिक्कत हो सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना है, दिक्कत हो तो आप जरूर पूछें। ऑनलाइन वाले भी आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से